नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा विषय है वो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, बीपी हाई हो जाना। और बीपी हाई की आप जानते हैं कि बहुत बड़ी डिजीज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और जो किडनी की जो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, किडनी फेलियर की जो इश्यूज़ आ रहे हैं, या स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस का अटैक आ जाना, कोई ब्रेन के एरिया में हमारे हैमरेज हो जाना या कोई ब्लॉकेज आ जाना, तो उन सब का जो मेन कारण है वो है हाई ब्लड प्रेशर। बीपी बढ़ने से ये सब रोग जो है इनके प्रति हम बहुत ज़्यादा एक तरह से सेंसिटिव हो जाते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर हमारा लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो चल रहा है। तो बीपी को आपको लाइटली नहीं लेना है। बहुत लोग जो है ब्लड प्रेशर के बारे में सिम्टम के अनुसार जो है चिकित्सा लेते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है या सिर में भारीपन हो रहा है तो उस दिन जो है लोग बीपी की दवा ले लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप अपने आप को इन सब डिजीज़ की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। बीपी को आपको इस तरीके से आप कंट्रोल अगर करते हैं तो वो आपका टेम्परेरी उस दिन के लिए कंट्रोल होता है, और दोबारा से फिर आप वही दवा अगर चाहें कि वो आपके बीपी को कंट्रोल कर पाए तो ऐसा नहीं होता। उसमें फिर बॉडी हमारी उस दवा से ज़्यादा दवा की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से बीपी को मैनेज करना सही नहीं है, क्योंकि इन सब से ही बहुत ज़्यादा जो है किडनी की प्रॉब्लम्स आजकल देखने में आ रही हैं। एक्सीडेंटली लोग चेक करवाते हैं और पता चलता है कि उनको रीनल फेलियर शुरू हो गया है, और जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो लंबे समय से बीपी के रोगी थे और बीपी की दवा जो है वो रेगुलर नहीं ले रहे थे। तो इस तरीके से आपको बीपी के बारे में उसके कारणों को समझ के उसे ठीक करने के लिए काम करना है, ना कि सिर्फ टेम्परेरी कंट्रोल करने के लिए। बीपी का आप जानते हैं बहुत कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा माना जाता है वो 120 और 80 बीपी है, मानते हैं। 120 जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। वही अगर आपका 140-90 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर उसे हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हम काउंट करते हैं। और बीपी बढ़ने के बहुत रीज़न है। सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण वो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हमारी दिनचर्या गलत है, सोने का समय गलत है, उठने का टाइम गलत है, भोजन का समय हमारा अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, इसके अलावा अगर आप खाने में ज़्यादा तला हुआ खाना, ज़्यादा नमकीन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं, ज़्यादा घी, मक्खन, मलाई, फ्राइड चीज़ें, होटल का खाना, रेडीमेड फूड्स, जंक फूड, ये अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, और उससे फिर कोलेस्ट्रॉल या और अलग अलग तरीके से बॉडी में दोषों का संचय होकर ब्लड का जो प्रेशर है वो हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और बीपी बढ़ने के और कारणों में अगर आप कोई नशा अगर आप सेवन करते हैं, स्मोकिंग का अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, अल्कोहल का अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं, या और किसी तरह की कोई ड्रग्स अगर आप लेते हैं, तो उनके कॉम्प्लिकेशन से भी बीपी आपका हाई होना शुरू हो सकता है। अगर आप वेगों का धारण करते हैं, जो नेचुरल हमारे जो अर्जिज़ हैं, जैसे मोशन का वेग है या नींद का वेग है, या और इस तरह से कोई भी वेग धारण अगर आप करते हैं तो उससे भी बीपी हमारा बढ़ता है। मोटापा अगर आपको हो रहा है, अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो रहा है तो उससे भी फिर जो है ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। और आज के समय में जो सबसे बड़ा रीज़न है ब्लड प्रेशर का वो है टेंशन अगर आप ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेते हैं, तनाव में अगर आप हमेशा रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी में जो है स्ट्रेस लेवल आपका हाई होके आपके बीपी को बढ़ा देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्पेशली यंग एज में, जहाँ आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेते हैं, तो उससे भी आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सब रीज़न हैं। इन कारणों को समझ के उन्हें दूर करने के लिए अगर हम काम करते हैं तो अपने बीपी को धीरे धीरे क्योर करने के लिए हम जो है काम कर सकते हैं। एज रिलेटेड भी हाइपरटेंशन होता है, जैसे आपका उम्र के हिसाब से आफ्टर 50 जो है हमारी आर्टरीज़ धीरे धीरे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो हार्ड होना शुरू हो जाती है, तो उससे भी फिर बीपी जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। बट उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए भी बहुत समाधान है, वो मैं आपसे बताता हूँ। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम इस विषय में। बाकी बीपी बढ़ने के कारणों में हेरिडिटरी भी कुछ फैक्टर होते हैं। अगर आपका परिवार में मान लो बीपी का कोई डिजीज़ रहती है तो भी ये परेशान आपको कर सकती है। तो ये सब रीज़न है, इनको समझें। और जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं
वो आपके बीपी को सिम्टोमेटिकली रिलीफ करती है। मतलब जिस दिन आपने दवा ली उस दिन आपका बीपी कंट्रोल रहता है, लेकिन हमें अपने आप को पूरी उम्र के लिए रोगी नहीं बनाना है। अगर आपको बीपी शुरू हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब पूरी लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम आपको आ गई है। आप धैर्य से सोचें, कारणों पर विचार करें, या अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलके अपनी ओवरऑल हिस्ट्री को बताकर आप रूट कोज को फाइंड करके उसे दूर करने के लिए काम करें, तो आप अपने बीपी की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं, स्थायी रूप से भी ठीक कर सकते हैं। येस, इट इज़ पॉसिबल। यू हैव टू जस्ट थिंक आउट व्हाट आर द कॉजेज ड्यू टू दैट आई एम फीलिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर स्ट्रेस इसका कारण है तो उसे दूर करने के लिए काम करें, अगर लाइफस्टाइल इसमें कारण है तो उसे दूर करने के लिए काम करें, अगर मोटापा इसमें कारण है तो उसे दूर करने के लिए काम करें, अगर आपका खान पान सही नहीं है, अगर आप स्मोकिंग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उनको आप धीरे धीरे छोड़ें, तो उन सब से आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बीपी कम करने में आपका भोजन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिनका बीपी ज़्यादा है वो अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स का प्रयोग करें, फ्रूट्स का प्रयोग करें, तो आपका धीरे धीरे बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है और उससे भी बीपी धीरे धीरे ठीक होता है। जो हमारे बॉडी में जैसे पोटाशियम रिच आप डाइट लें, उनसे भी आपका सोडियम लेवल बैलेंस हो के बीपी आपका कम होना शुरू हो जाता है। आप बीपी कम करने के लिए एलोवेरा और आंवला का जूस डेली प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 चम्मच डेली आप सुबह आंवला और एलोवेरा का जूस लें, तो उससे भी धीरे धीरे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बीपी कम करने के लिए और जो है आप डेली अपना जो है एक रूटीन बनाएं कि आधा घंटा या 1 घंटा नेचुरल रिलैक्स माइंड से आप कुछ योग, मेडिटेशन, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो उससे भी आपकी सारी नाड़ियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो दोषों का इम्बैलेंस है वो स्टेबल होगा, तो उससे फिर धीरे धीरे आपका बीपी जो है वो क्योर होना शुरू हो जाता है। इन पे आपको काम करना है, शुरुआत करनी है, आपको रिजल्ट मिलता है। 2 महीने 3 महीने आप नियम से इन चीज़ों पे काम करें तो आपका धीरे धीरे जो बीपी है वो बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। और बीपी कम करने के लिए आप जो है डेली 1 गिलास आप पानी लें, उसमें 1 चम्मच धनिया का पाउडर आप उसमें भिगो के उस पानी को रख दें और साथ में एक छोटी इलायची कूट के आप उसमें रख दें और सुबह उस पानी को छान के आप पीते हैं, तो धीरे धीरे उससे भी आपका बीपी जो है वो कम आना शुरू हो जाता है। और बीपी कम करने के लिए जो है आप हफ्ते में 1 दिन तिल के तेल की मालिश करें अपनी बॉडी पे, उससे भी सारी नाड़ियाँ हमारी रिलैक्स होंगी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे भी धीरे धीरे बीपी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। त्रिफला का आप प्रयोग करें, त्रिफला जूस डेली जो है 2 से 4 चम्मच आप 1 कप पानी में मिला के पीना शुरू करें, उससे आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आपका फैट धीरे धीरे कम होता है, आपका दोषों का जो इम्बैलेंस है वो स्टेबल होता है, तो उससे फिर धीरे धीरे बीपी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आयुर्वेद में इसके अलावा भी बहुत उपाय हैं, बहुत आयुर्वेद में औषधियाँ हैं जो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके दोषों के अनुसार डॉक्टर आपके लिए प्लान करते हैं, और इनको लगातार आप कुछ समय तक सेवन करते हैं तो आपका बीपी भी ठीक होता है और ओवरऑल भी आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से बीपी की प्रॉब्लम को आप रिलैक्स मन से इसके कारणों को समझ के इस डिजीज़ को परमानेंट ठीक करने के लिए काम करें, और आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, कुछ डाइट मॉडिफिकेशन करके, कुछ चीज़ों को अवॉइड करके, स्ट्रेस को कम करके आप अपनी बीपी की प्रॉब्लम को परमानेंट भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन मॉनिटरिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी चिकित्सा ना लें और आप ये सोचें कि मतलब आपका बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप को किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए, हार्ट अटैक के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब के लिए आप अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, तो आज से आप अपने बीपी को क्योर करने के लिए प्रयास करें, आयुर्वेद को अपनाएं, योग को अपनाएं, लाइफस्टाइल को ठीक करें, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोबारा से फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।